कोई पति नहीं है, इसका तो चेहरा देखना नहीं चाहती मैं। मम्मी जी मुझे माफ कर दो। अरे दूर दूर दूर। जे कर नचने दा चज होवे। प्लीज मम्मी आप तो मान जाओ ना। चाहते हो कि बेटी हमेशा अकेली रहे, दुनिया को क्या बताएगी? जिनु यार भाई रोने से कोई फ़ायदा है? तुम रो रहे हो, कंटिन्यू, वीडियो भी स्टार्ट ही करना क्या है? देखो तुम उस दिन जो किए हो, उस दिन जो तुम्हारे साथ हुआ, सारी तुम्हारी गलती थी, मेरी गलती थी भाई। भाई मेरी गलती, मैं जब तो आज यहाँ माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। मेरे से माफ़ी मांगने से क्या होगा? तुमने जो किया है 2 लोगों के साथ किया है भाई, 3 लोगों के साथ, तुमने 3 लोगों का दिल तोड़ा है। पूरी दुनिया तुम्हारे बारे में जानता है। बताओ तुम कहाँ तक सही थे? तुम अगर अच्छे मन से उसके साथ रिलेशनशिप में थे भी तो तुम अपनी पत्नी को बता देते ना, पहले उस लड़की को बता देते मैं शादीशुदा हूँ, मैं तुम्हारे साथ आगे रहना चाहता हूँ, कंटिन्यू करना चाहता हूँ। यही तो मुझसे गलती हुई है। उस दिन आप भी थे, इसलिए मैंने पहले आपको बुलाया। वो आपकी बात को समझते, आपको समझते, इसलिए मैंने आपको बुलाया कि आप उनसे बात करो। क्या पता आपकी बात इस मान तरह से रोने से कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी मैं शांत हो जाओ। कैमरा चालू है ना भाई? वेलकम बैक टू आवर चैनल तुक्का 2.0। मैं हूं आपका दोस्त मासूम राजा। दोस्तों हमारे साथ बैठे हुए हैं दीपक भाई। जहाँ तक कि आपको सबको इसकी स्टोरी पता है, लास्ट टाइम क्या हुआ था, ये कैसे एक्सपोज हुए थे एक माँ के सामने उनकी बेटी के साथ, और इनकी पत्नी जो वाइफ थी निशा, सारी कुछ जानते। अगर आप लोग नहीं जानते एक बार बताना चाहूँगा कि इनकी शादी ऑलरेडी थी, बट ये रिलेशन में रह रहे थे किसी और के साथ जो पढ़ने आई थी यहाँ पे। क्या सारी बातें आज क्यों आए हैं, ये एक्सपोज तो उस दिन हो ही गया, और मेरे पास क्यों आए, मेरे से भाई क्यों कांटेक्ट करा, आज पूरी बातें दुनिया को बताओ। भाई मेरी शादी हो गई थी, और जो मैं गांव में रहता था पहले, वहाँ में रेंट पे रहते थे। तो जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है काजल, तो उसकी मदर ने मेरे साथ भेजा कि इसका 12th हो जाएगा, उसके बाद ना तुमको BMS का एडमिशन करवा देना। भाई उस टाइम तुमको वो लड़की कुछ ऐसा इंटेंशन तो नहीं होगा? उस टाइम मुझे उसमें कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। तो मैं उसको ना स्कूल जाने लग गया, छोड़ने भी जाता था, लेने भी जाता था। मतलब कॉलेज वगैरह छोड़ने जाते थे जब उसका 12th चल हो रहा था, लास्ट सॉफ्ट वर्ड में अगर बताना चाहूँगा तो काजल जब गांव से यहाँ आई थी तो उनकी मम्मी ने इनको बोला था कि इनकी एडमिशन करवा दो, इनका देखभाल करने के लिए कुछ मतलब मेरे ऊपर था। तो वो लड़की को नहीं पता था कि तुम शादीशुदा हो? उसको कुछ नहीं पता था, और मैंने उसको बताया कभी। हुआ यूँ कि हम लोग कहीं पार्टी में गए थे, तो हमारी स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। अच्छा। इसकी स्कूल की पार्टी थी, लास्ट ईयर था, मतलब 12वीं का एग्ज़ाम हो चुका था, रिजल्ट आने वाला था। तो उसके फ्रेंडों ने पार्टी रखा था, तो हम वहीं गए थे। वहीं पे हम थोड़े बहुत, फिर उसके बाद फ्रेंडली होने के बाद फिर हम लिविंग में आ गए थे। तो भाई तुम्हें उस टाइम एक बार भी नहीं लगा कि हमें काजल को बताना चाहिए असलियत? अगर कल होके पता चलेगा, और तुम इतना बड़ा काम कर दिए, तुम उसे प्रेग्नेंट भी कर दिए भाई। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है, उसकी लाइफ स्टार्ट होने वाली थी भाई। मैं तुमसे इतना प्यार से इसलिए बात कर रहा हूँ ना अभी भी, क्योंकि तुम माफ़ी मांगने आए हो यहाँ पे। हाँ भाई, मैं इसलिए तो मैं बैठा हूँ। हाँ, तुम माफ़ी मांगने आए हो, इसलिए तुम मेरे साथ बैठो, नहीं तो मैं आने वाला नहीं था। मैं उन लोगों का साथ देता हूँ जो सही होता है। तुम गलत हो, और तुम गलती करके अगर गिल्ट में हो तो मैं इसलिए आ गया तुम्हारे पास। भाई फील करके मैं आपको यहाँ बुलाया। हाँ, बस वही बात है ना। बाकी क्या सारी चीज़ है, और मैंने बात करी है तुम्हारे सामने भी, मैं बात करूँगा निशा से, देख लो, सुन लो। मैं उसको कॉल करता हूँ, वो बोली मैं आऊँगी, ठीक है। और तुम्हारे नाम से वो आना चाह नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उनको मैंने रिक्वेस्ट करा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखते हैं कितना देर में वो आएंगी, नहीं आएगी। निशा जी कहाँ रह गए हैं? बस मैं आ रही हूँ रास्ते में। और वो लोग को बोल दिए थे क्या? हेलो, उन लोगों को अभी तो कुछ भी नहीं बोला है, पहले तुम हम आके देख ले कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप आ जाओ, तो हो सके तो उनको भी बोल दो रेडी होके निकल लेने के लिए, क्योंकि आज लास्ट बार है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने आपकी सुनी थी, मेरी भी सुन रहे हो आप, उसके लिए थैंक यू। बट जल्दी से आ जाओ, मैं भी दूसरा काम। मैं बस आपकी बात सुन रही हूँ, और पहले मैं आके देखती हूँ क्या सीन है, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। सुन रहे हो, ये सिर्फ मेरी वजह से आ रही है, और इनको मैं बोलना नहीं चाहता। अगर मैं किसी के लिए कुछ करता हूँ ना, बोलना नहीं चाहता, आज मैंने बोला है तब वो आ रही है। तुम्हारे नाम पे वो बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, तुम जो किए हो इस वजह से। बाकी दोस्तों क्या सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, तो मोटा मोटी बता देते हैं कि ये बंदा अब फिर से अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी पत्नी के पास वापस जाना चाहता है, लेकिन इनकी पत्नी का क्या रिएक्शन होगा तो देख लो आप लोग, बस वीडियो में बने रहो। आ गई वो। हाय। सुन, पहले तो ये क्या है?
बैठिए आप। क्या है ये? एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा। तुमको सब कुछ पता है, ठीक है? तुमने इसकी बात सुन के मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों? पहले तुम मेरे को ये बता दो। देखो, मानते हैं दुनिया में बहुत सारे गलती करते हैं इंसान, लेकिन गलती था वो? अरे जो भी चीज है तो इंसान गिल्ट में कुछ बात रखना चाहता है, आप देख लो नहीं, ना। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अब अब मुझे पूरा ये लग रहा है कि तुम यार तुम मेरा कॉल यार नहीं तुम उठा दूर रही रहो हो मेरे से, ना मैसेज का रिप्लाई दे रही तुम दूर रहो। देखो मेरी मासूम से बात कर रही हूँ मेरी मैं। बात सुनो निशा जी, आप एक मेरी बात समझ सकते आपको हो। पूरी कहानी पता है ना? हमें सब पता है, और ये क्या बोल रहे हैं देखते हैं ना, एक बार नहीं, क्या सुनते क्यों देखते हैं? सुनते हैं कुछ ना। देखने के लिए बच्चा है, उस टाइम सुनते देख हैं। लिया था ना आपने जो देखना था। सुनना तो एक बार फर्ज बनता है ना हम लोग का, इसका भी तो हक है ना कुछ बोलने का। तुम्हारे पति अभी भी तलाक नहीं हुआ है तुम्हारा, तुम्हें मालूम है ना? कोई पति नहीं है, इसका तो चेहरा देखना नहीं चाहती मैं। चलो बैठो बैठो, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ आप लोग, बैठो भाई। क्या सारी बातें हैं, क्या बोलना चाहते थे देख लो, अभी भी भड़की हुई है जो तुमने करतूत करा है, ठीक क्या है? है? क्या बाकी रह मुझसे गया? गलती हो गया मुश्किल ही। हाँ गलती हुआ है ये? 2 जिंदगी बर्बाद करके गलती हो गया है? मैं इसलिए तो यहाँ पे आया हूँ बात करने के लिए। भी मुझे पता है ठीक तुम नहीं हुआ। मुझे पता है तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, इसलिए मैंने इन भाई को बुलाया है, इसलिए भाई ने तुम्हें बुलाया बात करने के लिए। 2 मिनट मेरी बात सुन लो आराम से, फिर देखो तुमको निशा, बात सुनो, जो भी चीजें हुई थी इसके बारे में सुनो, मेरी बात ठीक सुनो, नहीं मेरी हुआ, बात इसे सुनो तो निशा। बर्बाद कर दिया, ठीक निशा है? एक मिनट मेरी बात सुन लो, फिर उसके बाद तुम्हें जो बोलना होगा, जो करना होगा तुम करना, तुम्हारा ये फर्ज बनता है। बट यहाँ पे ये है कि जो इन्होंने किया, आपके फैमिली को पता है, इसके फैमिली को पता है, और काजल के फैमिली को पता है, पूरे गाँव में पता चल गया, पूरी दुनिया को पता चल गया, और ये बंदा गिल्ट में है। तो ऐसा नहीं कि आप लोगों के सामने सिर्फ गिल्ट में है, सामने देख लो, वहाँ पे दिखा कैमरे चालू है, और ये कैमरे खुद लगवाए हैं। ये चाहता है पूरी दुनिया के सामने माफी मांगो। बोलो भाई, देखो बोलो जो बोलना है, साफ साफ बोलो, तुमने कैमरा क्यों लगाया? मुझे एक बात बताओ, जो तुमने किया है उससे क्या काजल की लाइफ सुधर जाएगी? आज भी काजल और काजल की माँ मेरे साथ रह रही है, मैं उनका सब देख रेख कर रही हूँ। भाई वो रोती है अभी भी, तुमने जो ठीक है। हरकत की है उसकी तुम माँ तो बर्बाद करके चले गए ना। मैं नहीं जा रहा था, आप लोगों ने मुझे भगाया ना, फिर भी मैं इतना पैर पकड़ रहा था, उनकी मम्मी का भी, उसका भी, आपका भी, फिर आप लोगों ने मुझे मार के वहाँ से निकाला। मैं जब शादीशुदा होके एक लड़की की लाइफ बर्बाद करके, मतलब क्या रह के क्या कर लेते तुम, ये बताओ। देखो जो मुझसे गलती हो गई ना, मैं उनको उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। दीपक, इस गलती का माफी कुछ नहीं नहीं है, सुधर सकता। इस गलती का माफी नहीं है। इस गलती का एक ही चीज हो सकता है, फायदा क्या होगा काजल और काजल के बच्चे के लिए, क्या फायदा होगा, फ्यूचर क्या अच्छा होगा, यही हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, इसकी माफी नहीं मिलेगी। बाकी तुम मैं कह रहे हो बच्चे कि को अपना नाम देना चाहता मेरी हूँ। बात सुनो, कैसे दोगे? मैं तुम तुम्हारी ऑलरेडी बीवी शादीशुदा हूँ, हो ये भाई। बताओ। बाकी उसकी माँ के नज़र में तुम कितने सही हो, तुम क्या चाहते हो नहीं चाहते, उसके माँ पे डिपेंड करता है। और क्योंकि एक चीज बताओ, मैं तुम्हें माफ भी कर दूं, क्या गारंटी है कल तुम कहीं और जाके मुंह ना मारो और किसी और से अफेयर ना चलाओ, ये बताओ। नहीं करूँगा ऐसा, तुम जा मेरे से कैसे नहीं? जब एग्रीमेंट करवा बीवी लो। होते हुए एक बार हो गया तो दूसरी बार कैसे नहीं होगा? नहीं होगा ना, ठोकर खा चुका हूँ मैं, अब नहीं खाना चाहता ठोकर। शांत हो जाओ, टेंशन मत ले। निशा जी कहाँ है काजल, और काजल की मम्मी कहाँ है? वो लोग घर पे हैं, और मैंने उनको इसलिए नहीं बताया देखो। क्योंकि मैं जब ये चीजें नहीं कर पा रही हूँ एक्सेप्ट, तो वो कैसे करेंगी यार? ये बंदा भी तो परेशान है ना, आपके साथ वापस आना इस बंदे चाहता ने है। सबको परेशान किया, आपको ही पता है पूरी मुझे situation। मालूम है, ये पूरी दुनिया के सामने माफी मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सुधर गया है तब तो। मासूम, साफ सीधी सी बात है, मेरी तो हिम्मत है नहीं काजल और उसकी माँ से ये बात एक बार करने बुला की। लो उन्हें, आप बुला लो उन्हें, एक बार कांटेक्ट करो ना, बोलो उनको यहाँ आने के लिए, एक बार रिक्वेस्ट है बस, बात करो उनसे। मैं इनको समझाता हूँ, एक बार बात कर लो उनसे। देख भाई, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। तुम अगर सुधर गए हो तो अच्छी बात है, तुम्हें शांति दिमाग से काम करना पड़ेगा। तुमने जो किया है ना उसकी माफ़ी कभी नहीं, कतई नहीं है। ये अगर माफ़ कर भी देते हैं ना, समझ लो इनका बहुत बड़ा दिल है, ठीक है? इसमें मेरा कुछ नहीं भाई, बस हम लोग वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। उनको कन्वेंस करो, अगर तुम्हें उसके साथ वापस रहना है बस। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, उनके साथ रहना है मुझे, क्योंकि मैं मार्केट में चल नहीं पाता हूँ भाई। मेरी खुद की वाइफ मुझे इज्जत नहीं देती है, मैं काम ही इतना गंदा किया हूँ। 10 मिनट लगेगा उनको आने में। ठीक है, और कैमरे मैंने चालू कंटिन्यू रखूंगा, जो 1-2 घंटे जितने बिल्कुल, मैं तो ठीक है? चाहती हूँ इसका जो भी चेहरा है ना वो लोग भी देखें। डरो मत, टेंशन मत ले, मैं तेरी मजबूरी समझ सकता हूँ। तुम जो किए हो, तुमने गलती से किया या फिर जानबूझ के किया, वो फिर भी गलती होता है। किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई और वो बस गलती है। बस हम लोग वेट करेंगे। बाकी जो भी चीज़ें हैं सबको पता ही है, सबको मालूम ही है। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो। अरे दूर दूर दूर।
तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। निशा क्या है ये? तुमने किस लिए बुलाया है मुझे यहाँ पे? 5 मिनट बैठो मैं तो आंटी खुद ही वो नहीं प्लीज कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ प्लीज यार। प्लीज। जो मासूम कह रही है, please। पर उसकी बात सुन लो, बहुत ज्यादा पछतावे में है, तो मैं बैठो क्या बैठो अरे, आंटी बैठो मैंने बैठो कुछ नहीं आंटी किया बैठो यहाँ पे। 5 मिनट बैठो। जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, बैठो आप बैठो। देखो यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है ना, सब कुछ कैमरे के सामने हो रही है। देख लो वहाँ पे कैमरे चालू है और ये बंदा आपसे माफ़ी मांगने आया। मैं कैसे माफ कर Please, दूँ? काजल। आपको भी पता है ना, पहले बताओ आप। मैं हम कैसे माफ जानते हैं करूँ आंटी, इसको? हम जानते हैं। तो कब तक ये ऐसे भटकता रहेगा? और इसको, इसके बच्चे का कुछ तो नाम दोगे ना आगे, अरे फ्यूचर मैं कुछ क्या तो करूँ सोचोगे अब ये आप। बताओ, मेरी तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद इसके पास रह रही हूँ। आप रह रहे हो, आप कुछ दिन ही रहोगे, आप चले जाओगे गाँव। आखिर जाना है ना गाँव। मैं गाँव चली जाऊंगी, तो ये तो इसी के पास रहेगी। मैं बताओ क्या करूँ, मैं कैसे इसको माफ करूँ बताओ। काजल तुम बताओ करना क्या है? काजल बताओ ना काजल। बताओ क्या करना है? मैं क्या बोल सकती हूँ इसमें, बताइए। तुम हमेशा जिंदगी भर अकेले और अपने बच्चे को भी अकेले रखना चाहती हो कि उसके बारे में कुछ सोचे हो, इसलिए मैंने आपको बुलाया। और कुछ ऐसा नहीं है, बार बार मैं इनको सामने ला के इसको भी बेइज्जती होती है ना, इसकी भी तो अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। अरे आपको भी पता है उसने क्या कैसे करा है हमारे साथ। अब मैं खुद इतनी परेशान हूँ, मैं इसको कैसे माफ कर दूँ, पहले ये बताओ आप। माफ किसी को नहीं, समझ माफ सकते करो ना करो वो तो आपका डिसीजन है। मैं इसमें बीच में बोलने वाला कोई नहीं हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ इस बंदे को जगह दो अपने पास। मैं देखो मैं निशा, आप भी क्या सोचो जगह कुछ। दूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं तो खुद इसके पास रह रही हूँ। सोचने अब लायक मैं इसे थोड़े दिन छोड़ा बाद गाँव नहीं है चली ना। जाऊंगी, मैं तो बात खुद ये है। इसके पास ही यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। ये करेगी जो करेगी अब इसका, की गारंटी नहीं है ना, यही तो मैं कह रही हूँ। अब मैं कैसे मेरे मानूं? होते हुए इसे आपकी बेटी की बोलो क्या करना है भाई, मैं तो रिक्वेस्ट कर करके थक रहा हूँ। करेगा, इसकी क्या गारंटी है, आप बताओ आंटी। इसी चीज की तो मैं बोल रही हूँ कि मैं कैसे निशा मानूं? तुम भी तो ये समझो, बताओ। तुम्हारे पति हैं जब आखिर वो अभी भी तुम्हारे वो साथ पति नहीं हो रहता, के ही इसकी इसने अफेयर बर्बाद किया, आप कर बताओ। वो मानते हैं पति हो के उसने अफेयर करा, लेकिन गलती हुई, मैं उसकी गलती का पछतावा है मुझे, इसलिए मैं यहाँ माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। माफी दे देने से और कर देने से प्लीज़ तो कुछ मम्मी आप तो मान क्या जाओ ना। मैं इससे बात नहीं करना एक्चुअल में तुम क्या चाहते हो साफ साफ बताओ। इस लड़की का जो मैं तो खुद जा करना रही हूँ क्या है? थोड़े दिन बाद। मैं तो खुद, मेरे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं खुद अकेली पड़ गई हूँ रो बिल्कुल। मत रो भाई रो। देखो आंटी साफ सुथरी सी बात है, आप चाहते हो कि बेटी हमेशा अकेली रहे, दुनिया को क्या बताएगी? मैं नहीं कि मैं ही थोड़ा नहीं चाहती, मैं तो कहती हूँ कि वो इसके साथ हो, ये यही करेगी जो करेगी। ठीक है ये करेगी, ये बस हाँ। ये बस ना एक पालन पोषण कर सकती है ना कि इसको ये नाम दे सकती है। भाई तू शादी करेगा इससे, ये पहले बता। मैं नाम देने के लिए तैयार हूँ अपने बच्चे को, मैं मुझे शादी कैसे करूँगा। विश्वास ये रहेगा? विश्वास आंटी कैसे विश्वास होगा? विश्वास कैसे होगा? वीडियो चल रहा है आंटी, पूरी लगवा दुनिया के रखा सामने होगा। इसने कैमरा लगवाया। अगर ये गलती माफी नहीं मांगता तो ये इस तरह से कैमरे नहीं लगवाता आंटी। आज पहले इसके साथ था, इसको बर्बाद कर दिया, फिर इसको बर्बाद कर दिया, कल को कोई और मिल जाएगी एक तो मिनट, उसके साथ हो जाएगा। एक चीज बता मुझे, ऐसे मान उससे सकती तुम हूँ शादी अगर कर भी लेते हो तो इसका क्या करोगे? आप रहोगे इसके साथ? मैं तो डाइवोर्स दूंगी, मैं तो रह नहीं सकती, बात ये है। तो अगर ये सुधरता है तो उस लड़की को मतलब लिटरली बाप का नाम चाहिए उसके बच्चे को, और जो है ना मैं इनकी शादी करवाऊंगी। अगर ये गारंटी देता है ये कहीं और मुंह नहीं फिर मारेगा। जाएगा कहाँ? अब इसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। मैं कहाँ जाऊँगा? गारंटी मैं दे चुका हूँ, किस बात की गारंटी दूँ? कैमरा वीडियो बनवा रहा हूँ मैं यहाँ तक, अब किस बात की गारंटी दूँ ये बताओ। अभी को तुझे ये पसंद आ गई थी, कल को तुझे तीसरी पसंद नहीं आ गई। आएगी कोई यही तो तीसरी मैं कह रही पसंद। हूँ। अब पहले इसकी जिंदगी बर्बाद करी, भाई तुमने ना कोई किसी उम्मीद ही और नहीं पर छोड़ा गिर तुम पे जाएगी, विश्वास और किसी किया पे जाए। गिर जाएगा। मैंने अपने पैरों तुमने पे खुद कोई मारा है उम्मीद नहीं भाई। छोड़ा कि तुम पे कोई विश्वास करे, 1% भी कोई तुम पे विश्वास नहीं कर रहा। काजल इसलिए कुछ नहीं बोल रही क्योंकि तुमने उसे उस लायक छोड़ा ही नहीं कि वो कुछ बोले। बस एक लास्ट मौका दे दो, आगे से काजल ऐसी तुम गलती रहोगे नहीं इसके साथ? बताओ अगर ये रखना चाहता है तुम्हें अपने साथ, यानी इनके ही घर में, तो तुम रहोगे इनके साथ? रेडी हो? लेगी उस चीज का डिसीजन मैं कुछ नहीं बोल सकती। होगी। आप बताओ मैं अब मम्मी क्या करे, मम्मी तो गांव जा रही है। इन्होंने कहा था कि मैं ध्यान रखूंगी। अब मेरे खुद में, जब तेरे को भी पता है मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं खुद अकेली हूँ। अब मैं तेरे को देखूँ कि अपने गांव को देखूँ, क्या करूँ मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। मैं खुद इतनी वो हो गई हूँ कि तेरे को मैंने जिस हिसाब से पढ़ाने के लिए भेजा था, अब तूने ऐसा काम कर दिया तो मैं तो खुद अपनी शक्ल दिखाने की नहीं हूँ मैं कहीं पर भी। मैं अब कैसे कहूँ बता, तेरी ज़िंदगी है, अब तू जान। मैंने इनको बोल दिया था, मैं तो आज ही देख हो गया तो मैं आज ही चली जाऊंगी गांव। ये जाने, तू जान। अगर तू चाहती है इसे शादी करना तो तू कर ले। ये निशा है, निशा अब तुम देख लेना जैसे करना है, मैं तो जा रही हूँ गाँव के लिए। बात खत्म।
क्या करना है निशा, आप ही बताओ। आप उनकी माँ का अगर ये डिसीजन। गारंटी देता है कि ये इसका साथ निभाएगा और इसको धोखा नहीं देगा तो मैं इनकी शादी करवाऊंगी। लेकिन हाँ, एक और शर्त है, मेरे घर में रहोगे बट एक गेस्ट की तरह। समझ में आया? मेरे से तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं होगा। भाई ठीक है, ठीक है। अब इतना ही चाहता था ना साथ रहना, बाकी तुम्हें कैसे दिल में जगह बनाना है वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है भाई। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू।